मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। शमो ज़रबा खमो सनमना फना करबा या शमा समो सनमा खनमो सनमना यरबना फनो मनंता बासी यरबना इश्तरबा रफिनी केरोबोशन में सनमोरबली यरबा शतकरा बोली यरबना। आए कुछ देर हम गैर जुबानों में दुआ करें। या शंदरा ब्राफाटा रकराबाली यरक्लारा बोफेटिक्लारे बिनी खनमना ब्रासुलुरो बेरेफेनिक्रा मौशनमलिया ब्राफेटा क्लोरोबाराफिया रबना एशाटा कुरबिलिया रमना फ्राकोशिडिनिया नमना होला रबेरे बेरे। लिफ्ट अप योर वॉइसेस जाकुरो बेनिफिलेरे बेने याशाटा क्राब्राफिया ला राजुरा बनाफा कंदियो ब्रो लास्टा बाशिया नमना फ्रैखरबिसियनो मनो ले फ्रोक्रोसिएटेल एब्रिक्शरा बराब्रो जियाला रबना आओ सब्राफिटा ना क्लोरोबिजिया ना माला फ्राकतिने मैंने लास्टा नमाशनो नु ग्रुबना फेता बाजिया लाब्रा लेश ठोमारी और ओब्रे फेनिक्रा बोसे ने बेने मैंने लाफ्रा रासुरा ब्राफानन टक्लारा बडिए ले रे मैंने मानोनो क्लोरो बैठनाली और क्रोफिटे ने मैंने जमन ठोक्रोसी ढेले रे ब्राफारा बारा लाशामा सौरोबिया रा ब्राफाकनी और बोनो लिस्ट और बासी ने बोला बिया रा ब्राफाना मना से रे बेने। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रासिया बना फुरोको बजिया ना मना नामुशो दाना मना फ्राकुजिया बना ला फुरोको ग्लोरी 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 टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड वी ग्लोरी टू गॉड और ग्लोरी टू इन द हाईएस्ट हारिसुरो मोरो केने मेने इन जीसस नेम आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी सलामती आप सबके साथ हो और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम आप सब के लिए रूहानी तरक्की का बायस होगा। आप सब लोग रिसीव करेंगे। हालेलुया। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने को हूँ ये कलीसिया की और इस दौरे हाज़िर की और हर एक ईमानदार की, हर एक मसीही की बड़ी ज़रूरत है क्योंकि वक्त बहुत करीब है। यीशु मसीह जल्द आने वाला है और उसके लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बात तो बहुत की जाती है लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत थोड़े लोग होते हैं और वो है दुआ। चेयरमैन साहब ने जब मेरे साथ बात की कि इस संडे आपने कलाम को शेयर करना है तो उन्होंने मुझे 2 टॉपिक दिए। फिर उन्होंने मुझे इस बात के लिए इनकरेज किया कि जो खुदा आपको गाइड करे तो आप उसके बारे में शेयर कर सकते हैं। मैं जब खुदा से दुआ कर रहा था तो मैं इस बारे में खुदा से पूछ रहा था कि खुदावन वो बात जिसकी कलीसिया को ज़रूरत है खुदावन तो वो मेरे दिल में डाल ताकि हम सब मिलकर अपनी कमज़ोरियों पर गालिब आएं। और खुदा ने जो मेरे दिल में टॉपिक डाला वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। और आज कलीसिया को दुआ की बहुत ज़रूरत है, दुआ की अहमियत को जानने की बहुत ज़रूरत है। ना सिर्फ इस बात को जानने की और समझने की ज़रूरत है बल्कि इसको करने की ज़रूरत है ताकि क्योंकि दुआ जो है वो हमारी कम्युनिकेशन को खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग करती है। दुआ जो है वो खुदा को अलाउ करती है कि वो हमारी ज़िंदगियों में काम कर सके। दुआ जो है वो आसमान को मुतहरिक करती है ताकि आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड में जो है वो काम कर सके। हालेलुया। दुआ के ही वसीले से हम दूसरों के लिए शफायत कर सकते हैं, हम दूसरों को बरकत दे सकते हैं, हम बरकत को रिसीव कर सकते हैं। तो दुआ हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत रखती है। मेरे साथ देखिए खुदाम के ज़िंदगी बख्श कलाम में से ज़बूर 145 उसकी 18 और 19 आयत को हम देखेंगे। बड़ी मशहूर आयत है, अक्सर हम बोलते हैं। ज़बूर 145 उसकी 18 और 19 आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है खुदावन उन सब के करीब है
जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं, जो उससे डरते हैं, वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचाएगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, हालेलुया। खुदावन उनके करीब है जो क्या करते हैं? दुआ करते हैं। यानी दुआ जो है ये खुदा को अट्रैक्ट करने का एक ज़रिया है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा जो है वो हमारी सुनता है। कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हमारे सब सवालों के जवाब आसमान पर मौजूद हैं। हमारा काम यह है कि हम पुकारें, हमारा काम यह है कि हम दुआ करें। जब हम पुकारेंगे, जब हम पूछेंगे, जब हम बात करेंगे, तो हमारे सवालों के जवाब हमें मिलना शुरू होंगे। जवाब मौजूद हैं। आपको पुकारने की ज़रूरत है। आपको खुदा की हजूरी में आने की ज़रूरत है। आज अगर हम दुनिया पर गौर करें तो दुनिया जो है अपनी शिफा को ढूंढने के लिए तरह तरह की प्रैक्टिसेस करती है। कोई पहाड़ों पर चढ़ता है, कोई लंबे लंबे चिल्ले काटता है, कोई सड़कों पर लेट के जाता है, वट एवर, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई किसी चीज़ की कुर्बानी देता है, कोई जंगलों में जाता है, किसी तरह अपनी सुकून और अपने सुकून को तलाश करने, अपने लिए शिफा को तलाश करने, अपने लिए आखिरत को ढूंढने। लेकिन मुबारक हैं आप सब लोग जो जिंदा खुदा को मानते हैं, क्योंकि जिस घड़ी हम उसकी हजूरी में झुकते हैं वो हमारे पास आता है और हमारी दुआओं को सुनता है। इसलिए वो कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। इसलिए अपनी दरखास्तों को, मुनाजातों को उसकी हजूरी में लिफ्ट अप करें ताकि वो आपकी दरखास्तों को सुने। दाऊद ज़बूर 27 में ये बात कहता है कि मैंने खुदावन से एक ही दरखास्त की है और मैं सदा उसका तालिब रहूंगा। अपनी दरखास्तों को लिफ्ट अप करें, उसकी हजूरी में जाएं और दुआ करें ताकि खुदा जो है आसमान पर से सुनकर उनका जवाब दे। आपकी दुआ खुदा को आपकी तरफ मुतवज्जा करती है, आपको खुदा की कुर्बत में लाती है। खुदा का डर और खौफ आपकी जिंदगी में बढ़ता है। और यह बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा का डर और खौफ होना चाहिए। कलाम में लिखा है कि जो खुदावन से डरते हैं उनके चारों तरफ उसका फरिश्ता क्या करता है? खैमा जन रहता है और उनको बचाता है। हालेलुया। जब आपकी ज़िंदगी में खुदा का डर और खौफ होगा तो खुदा का फरिश्ता, उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके चौगिर्द रहेगी और आपको बचाएगी। हालात कैसे भी हों, मुश्किलात आएंगी, इब्लीस जो है वो आपको डराने की, खौफज़दा करने की कोशिश करे, लेकिन क्या है, आप उनमें से गुजर जाएंगे विद प्रेयर। ईमानदार की ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी होनी चाहिए और आज इस चीज़ की हमारी ज़िंदगियों में बहुत कमी है। प्रेयरलेसनेस इज़ अ सिन। और ये ईमानदारों की ज़िंदगी में भी सिन है कि हम दुआ बहुत कम करते हैं या दुआ नहीं करते। एक होता है दुआ कम करना और एक होता है बिल्कुल नहीं करना। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि दुआ जो है वो हमारी ज़िंदगी में किस कदर अहमियत रखती है। दुआ हमारी ज़िंदगी में तरक्की और तब्दीली को लाती है। दो चीज़ें,
तरक्की को और तब्दीली को। ये दो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में दुआ के वसीला से आती हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिए, मेरे साथ देखिए अय्यूब की किताब, उसका 11वां बाब 13 आयत से हम देखेंगे। अय्यूब की किताब 11वां बाब उसकी 13वीं आयत। अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए। क्या करे? अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए। दिल का ठीक होना बहुत जरूरी है, दिल का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं अक्सर बात करता हूं कि बाइबल के मुताबिक जो दिल है वो आपकी थॉट्स, माइंड, विल, इमोशन और आपकी फीलिंग्स हैं। और जब हम इनकी तब्दीली की बात करते हैं कि दिल इसको ठीक करने, इसको दुरुस्त करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा जहन, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस अलाइन होने चाहिए खुदा के कलाम के साथ। ये नहीं कि हमारी फीलिंग्स कुछ और हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, दुआ में बैठे हैं और बस कह रहे हैं कि कब दुआ ख़त्म होगी। अक्सर लोगों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है और ये इस वजह से है कि हम लोग दुआ नहीं करते, हम लोग वर्शिप में नहीं बैठते, हम लोग चर्च में नहीं आते और वो टाइम जो है वो हम पर बड़ा भारी गुजर रहा होता है। हम फिर पादरी साहब को कोस रहे होते हैं, उन लोगों को जो दुआ करते हैं, हमें दुआएं, छोटी छोटी दुआएं लंबी लग रही होती हैं। तो दिल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दुआ के बारे में बात की जा रही है कि अगर तू अपने दिल को ठीक करे और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाए, अगर तेरे हाथ में बदकारी हो तो उसे दूर करे और नाराज़गी को अपने डेरों में रहने ना दे, तब यकीनन तू अपना मुंह बेदाग उठाएगा, बल्कि तू साबित कदम हो जाएगा। जब हम प्रेयर करेंगे अब क्या होगा? तब्दीली क्या आएगी? तू साबित कदम हो जाएगा और डरने का नहीं, क्योंकि तू अपनी खस्ता हाली को भूल जाएगा। तू उसे उस पानी की तरह याद करेगा जो बह गया हो, और तेरी जिंदगी दोपहर से ज्यादा रोशन होगी, और अगर तारीकी हो तो वो शुभ की तरह होगी। हालेलुया, हालेलुया। तेरी जिंदगी जो है वो दोपहर से ज्यादा रोशन होगी, और अगर तारीकी भी हो तो वो ऐसी होगी जैसे सुबह है, जैसे सुबह का वक्त है कि सब कुछ जाहिर है। दुआ आपकी जिंदगी से तारीकी को दूर करती है। दुआ आपकी जिंदगी से हर किस्म की डिस्टर्बेंस को दूर करती है। दुआ आपको रूहानी तौर पर सुकून देती है। बाज़ औक़ात हम किसी चीज से परेशान होते हैं लेकिन समझ नहीं लग रही होती हम परेशान क्यों हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम दुआ में टाइम स्पेंड करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी से धुलना शुरू होती हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत का शहज़ोर दरिया जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहता है और इन सब चीज़ों को बहाकर हमसे दूर ले जाता है। हालेलुया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज कलीसिया को दुआ करने की ज़रूरत है। जो दौर है आज का ये बहुत डिफ़िकल्ट है और हर रोज़ ये बुरे दिन जो हैं इनकी जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता जाएगा। हर रोज आप कुछ बुरी नई खबरें सुनेंगे, वो खबरें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। जब आप इन पर गौर करेंगे तो आपकी जिंदगी में अजीब सी डिस्टर्बेंस आना शुरू होगी। आप अच्छे वक्त को याद करेंगे, आज से 10 साल पहले ऐसा था, ओ हमें बड़ा सुकून होता था, हम तो ऐसे करते थे, इतने में इतना सारा जो था वो ग्रॉसरी हो जाती थी, इतने में ये चीज़ हम खरीद लेते थे। लेकिन डिस्टर्बेंस बढ़ती जाएगी।
लेकिन मेरे अजीजों, जब आप दुआ करेंगे और दुआ आपको पीस ऑफ माइंड देगी, आपकी निगाह जो है वो ईवल से हटाकर ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगाएगी। इसलिए दुआ करना आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कूल एंड काम रहे, आप पीस में रहें, तो फिर अपनी ज़िंदगी में दुआ को मौका दें। देखिए, दुआ जो है वो गुनाह की सहरिश्त पर हमें गालिब आने का फजल बख्शती है। दुआ हमें इस कदर मजबूत करती है कि हम जाति जूलियत को मार गिराएं। हालेलुया। आज बहुत से जाति जूलियत हमारे सामने आते हैं और हम उनसे डर कर भागते हैं, लेकिन दाऊद कहता है, बल्कि खामौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बड़े बड़े जाइंट्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उनका मुकाबला छोटे से पत्थर से करेंगे। आपको बहुत बड़े हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज, मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, दूर हो जा, यही काफी है। क्योंकि दुआ जो है वो आपको स्पिरिचुअली एक्विप करती है, आपके अल्फाज में कुव्वत को डालती है, और वो कुव्वत भरे अल्फाज जब आपके मुंह से निकलते हैं तो इब्लीस को रेजा रेजा कर देते हैं। इब्लीसी कुव्वतों को पत्थरों की तरह, मजाइलों की तरह लगते हैं, क्योंकि खुदा की कुदरत आपकी दुआ के वसीला से जारी होती है। हालेलुया, हालेलुया। और तेरी जिंदगी दोपहर से ज्यादा रोशन होगी। रोशनी का क्या मतलब है? रोशनी तरक्की को, सरफराजी को, इकबालमंदी को, जिंदगी को, खुशहाली को, फरावानी को जाहिर करती है। और जब आपकी जिंदगी दोपहर से ज्यादा रोशन होगी, दोपहर से ज्यादा, अभी देखें बाहर जरा, आप आंखें बंद करेंगे लेकिन आपको रोशनी, लाइट महसूस हो रही होगी, ऐसा ही है। लेकिन कलाम कहता है कि तेरी जिंदगी जो है वो दोपहर से ज्यादा रोशन होगी। और अगर तारीकी हो भी तो वो सुबह की तरह होगी। एवरीथिंग इज रिवील्ड, कुछ भी छुपा नहीं होगा। अगर कोई छोटी मोटी मुसीबत आएगी, इब्लीस किसी मुश्किल को लाना शुरू करेगा, तो आपको फौरन पता चल जाएगा, हाँ इस एरिया में गलती हुई है मुझसे। घुटनों के बल हों, यीशु मसीह का लहू डिक्लेयर करें और उस रखने को बंद करें। बाज़-औक़ात हमें पता नहीं चलता कि ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है, लेकिन जब आप दुआ में झुकते हैं तो खुदा आप पर जाहिर करता है, बेटा यहां पे तूने गलती की है, प्रेयर कर इस चीज़ के लिए। और दुआ आप पर रिवील करती है उन कमियों को, उन कमजोरियों को, उन रखनों को जो हमारी जिंदगी में इधर उधर हैं। और जब आप प्रेयर करते हैं, यीशु मसीह का लहू लेते हैं, तो वो रखने बंद होते हैं और इब्लीस को मौका नहीं मिलता। कलाम में क्या लिखा है? और इब्लीस को मौका ना दो। इसका मतलब है उसके पास मौका नहीं है, हम उसे मौका देते हैं। जब हम दुआ नहीं करते, जब हम कलाम नहीं पढ़ते, जब हम खुदा की हजूरी में वक्त नहीं गुजारते, जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तो इब्लीस की एंट्री पॉइंट बन जाता है वो। और जब इब्लीस का एंट्री पॉइंट बन जाता है तो फिर जल्दी से अपना काम करना शुरू करता है। वो वेट नहीं करता, वो देखता रहता है आपकी ज़िंदगी में कहाँ उसको मौका मिले। यीशु मसीह ने दुआ के बारे में हमें मुतअद्दिद बार तालीम दी। हम देखते हैं बाइबल को जो पढ़ते हैं हम लोग, अगर हम लोग लूका 18 बाब उसके पहली आयत को देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और उसने कहा कि फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहें और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे एक तमसील कही। हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, दो चीज़ें हैं, हर वक्त दुआ करना और हिम्मत ना हारना। और इन्हीं चीज़ों में ईमानदार कमज़ोर पड़ता है। हम लोग परसिस्टेंट प्रेयर्स नहीं कर पाते,
हम लोग लगातार मुसलसल दुआएं नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि फौरन रिजल्ट हमें मिल जाए। यूं दुआ करें और यूं रिजल्ट हमें मिल जाए। याद रखें कि खुदावंद का अपना वक्त है और उसकी मर्जी है। जब हम उसकी मर्जी के साथ अपनी दुआ को मर्ज कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में काम होना शुरू हो जाता है। बाज़ वक़्त हम खुदा की मर्जी के बाहर होकर दुआ कर रहे होते हैं और हमारे लिए खुदा की क़ुव्वत और कुदरत जारी नहीं होती। याद रखिए कि खुदा की कुदरत खुदा के कलाम को फॉलो करती है, और जहां पर खुदा की मर्जी और खुदा का कलाम नहीं है वहां पर खुदा की कुदरत भी काम नहीं करेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम बहुत दफा कहते हैं खुदावंद अपनी कुदरत को जारी कर, अपनी कुव्वत से हमें भर दे, अपनी कुव्वत से हमें भर दे। कुछ नहीं होगा। हम ये तो चाहते हैं कि खुदा की कुव्वत हमारी जिंदगी में काम करे, लेकिन हम हिकमत के लिए दुआ नहीं करते, क्योंकि खुदा की कुव्वत हिकमत के वसीला से काम करती है। खुदा के खादम केनेथ कोपलैंड कहते हैं कि एक दफ़ा मेरा नवासा जो है वो, उसको हम लेकर गए फार्म हाउस पे, तो हमने गन जो थी शिकार के लिए हम लेकर गए और शिकार किया, और वापस जब आए तो मैंने गन साइड पे रख दी। तो मेरे नवासे ने एक बड़े स्पाइडर को देखा और वो जल्दी से उसने जोश में आकर गन उठाई और उसको मारने के लिए, उसने जोश में था ना, छोटा बच्चा था, और दीवार में सुराख हो गया। उन्होंने कहा आज बहुत से ईमानदार ऐसे ही हैं, वो चाहते तो हैं कि खुदा की कुव्वत को पालें, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए उनके पास हिकमत नहीं है। हालेलुया। सो खुदा से हिकमत को मांगे। हर वक्त दुआ करना और हिम्मत ना हारना चाहिए। मेरे साथ देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। याकूब का खत, उसका पहला बाब 2 आयत। हर वक्त दुआ करना और हिम्मत ना हारना चाहिए। सब्र से हमें काम लेना है ताकि हम लोग और ज्यादा पुख्ता हो सकें। यहां पर क्या लिखा है? ऐ भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी 5वीं वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। हालेलुया। अगर हम सिर्फ इस वर्ष को पढ़ेंगे हिकमत चाहिए, तो हम पर उस तरह से चीज़ क्लियर नहीं होती। लेकिन जब हम इसके सियाको शुबाक को पढ़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हिकमत किस कदर इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है? सब्र पैदा करती है। और सब्र को अपना पूरा काम करने दो। और सब्र को अपना पूरा काम करने के लिए आपको हिकमत की ज़रूरत है। आप कहेंगे कैसे? अक्सर हम दुआएं करते हैं या हम लोग दुआ करते हैं और खुदा के टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में करें, और ईमान भी रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो हमारे बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अभी तक आपने ये किया ही नहीं, अभी तक हम तो देख रहे हैं काफ़ी देर से आपने कहा था। तरह तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि हम लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उकताहट फील करना शुरू कर देते हैं कि अब तो सारे बात कर रहे हैं, खुदा ने पता नहीं करना है कि नहीं, खुदा की मर्जी है या नहीं।
खुदा पता नहीं चाहता है कि नहीं हम ऐसे दुआएं कर रहे हैं, या ठीक है इसको छोड़ो इस तरफ निकलो, हाँ ये इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इसको करने के लिए हम एक और काम करते हैं कि इस शख्स से मशवरा ले लेते हैं। क्या होता है, हमने सब्र को पूरा काम नहीं करने दिया। हमने उन चैलेंजेस को जो हमारे लिए सामने आना शुरू हुए, हमने उनको अपने ऊपर हावी कर लिया और हमने क्या किया, दुआ को रोक दिया, अपने ईमान से फिर गए। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में तरह तरह की आजमाइशें और चैलेंजेस आते हैं, ये हमें खुशी की बात समझनी चाहिए कि हमारे ईमान की क्या होती है, आजमाइश होती है, और ये हमारे ईमान की आजमाइश जो सब्र को पैदा करती है, और सब्र को हमने पूरा काम करने देना है। जब आप दुआ करेंगे और खुदा से हिकमत को मांगेंगे, तो इन सारे चैलेंजेस को और उन लोगों को जो आपके अगेंस्ट गुफ्तगू करते हैं, इनको मैनेज करने की हिकमत आएगी आपको। और यह बहुत ज़रूरी है कि आप में विजडम होना चाहिए कि आप दूसरों को ट्रीट कर सकें, ताकि आपका ईमान जो है, आपका फेथ जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हम दूसरों की बातों पर कान लगाकर अपने ईमान से फिर जाते हैं। इसलिए कलाम कहता है कि हिकमत की कमी हो तो हिकमत मांगी जाए, ताकि इस तरह के चैलेंजेस और इस तरह के लोगों से जब हमारा एनकाउंटर हो तो हम उनको मुनासिब जवाब दे सकें। कलाम कहता है कि हमें मुनासिब जवाब देना आना चाहिए, अपने मुखालफों को मुनासिब जवाब देना आना चाहिए, और इसके लिए विजडम की ज़रूरत है। और जिसमें विजडम की कमी है, हिकमत की कमी है, वो खुदा से, और मांगने का क्या मतलब है कि हम दुआ करें। दुआ जो है वो आपको हिकमत फराम करती है, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब कंटिन्यूअसली प्रेयर कर रहे हैं किसी बात के लिए, कंटिन्यूअसली हम किसी बात पर ईमान पर खड़े हैं, तो फिर हमें उसको, उस सब्र को पूरा काम कर देना चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो क्या होता है, इब्लीस हमें गिरा देता है। बाज़ औक़ात इसके रिजल्ट्स हमें बहुत ज़्यादा सवेयर फेस करने पड़ते हैं। अगर हम एलिया को देखें, गौर से सुनिएगा, पहला सलातीन उसका 18 बाब 41 आयत। एलिया जो है वो बारिश के लिए दुआ कर रहा है, करमल की पहाड़ी पे है, और जब वो दुआ करता है तो अपने खादम को भेजता है कि देख बादल आए हैं, तो कहता है नहीं आए। दूसरी दफ़ा भेजता है, नहीं आए। तीसरी दफ़ा भेजता है, कहता अभी भी नहीं आए। 7 बार भेजता है। 7वीं दफ़ा वो कहता है कि हाँ, समंदर से कुछ एक बादल तो उठा है कि आदमी की एक मुट्ठी के बराबर। अब एलिया अगर कहता है कि मैंने खुदावंद इतनी दुआ की है और एक मुट्ठी के बराबर, ये क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, खुदावंद रहने दे, खुदावंद तेरी मर्जी नहीं है, मैं फिर दुआ करूंगा। तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। बाज़ औक़ात हम किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें उस तरह नहीं मिलते। हमें बड़े छोटे छोटे से रिजल्ट, हमें उस तरह की फीडबैक नहीं मिल रही होती, या उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, और हम क्या करते हैं, फ़ौरन बेदिल हो जाते हैं। लेकिन यीशु हमें यहाँ पर टीच कर रहा है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी। उसने कहा कि छोटा सा बादल है, ठीक है अखियब आजा नीचे, ऐसा ना हो कि बारिश तुझे रोक ले, जल्दी जल्दी आजा। उसको पता था कि हाँ, ये वो पॉइंट है जब खुदा की कुदरत काम करना शुरू करेगी। और देखते ही देखते सारा आसमान जो है वो काली घटा से भर गया, जोरदार बादल आए। क्यों? उसने खुदा से शिकायत नहीं की, उसने खुदा को खुदा के तरीके से काम करने दिया। हम कहते हैं खुदा तू हमारे तरीके से काम कर, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं। खुदा तू हमारे तरीके से काम कर, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से हम रोजाना 1 घंटा दुआ करते हैं। नो, खुदा का वक्त और खुदा की मर्जी को हमें पूरा होने के लिए उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि खुदा जानता है कि किस बात के लिए वो किस वक्त प्रोवाइड करेगा। आमीन। हमें फौरन रिजल्ट्स के लिए बेचैन नहीं हो जाना।
या अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो क्या करना है? हमें दुआ करते रहना है, हमें दुआ करते रहना है, हमें दुआ कर। बाज़ औक़ात खुदा खामोश होता है, वो इसलिए नहीं कि हम गिरे या मायूस हो जाएं, बल्कि इसलिए कि हम और ज़्यादा मजबूत हों, हम और ज़्यादा सब्र को पूरा काम करने दें, ताकि हम पूरे और कामिल हो जाएं। खुदा हमें मजबूत कर रहा होता है, खुदा हमें सिखा रहा होता है, खुदा उस टाइम पीरियड से हमें गुजार रहा होता है। अगर हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो उसका आखिरी ख्वाब क्या था? सूरज, चांद और 11 सितारे उसको सजदा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था, आई एम द किंग। लेकिन अगली डेस्टिनेशन उसकी कुएं की तय थी। शिकायत नहीं कर रहा कि खुदा क्यों मैं अपने ही भाइयों के हाथों से इस कुएं की तह में हूं। वहां से निकलता है, जान बचती तो अगली मुश्किल में, काफिले के हाथों बेचा जाता है, अगले गुलाम बन जाता है, फिर कैद में, मुश्किल मुसीबत। लेकिन हर एक उसकी मुश्किल जो है उसको उसकी डेस्टिनेशन की तरफ लेकर जा रही है। उसकी जर्नी पर गौर करें, उसकी जिंदगी में आने वाली हर एक मुश्किल जो है उसको उसकी मंजिल की तरफ लेकर जा रही है, उसको उस बादशाही के पॉइंट की तरफ, उस ख्वाब की तरफ जो उसने देखा था उसकी तकमील की तरफ लेकर जा रही है। यह मत सोचें कि हमारी जिंदगी में अगर बुरे हालात पे हालात आते जा रहे हैं, जिंदगी खराब से खराब है, तो आप खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर दें या आप अपने तरीके से काम करना शुरू कर दें। उसने नहीं काम किया, उसने खुदा पर तवक्कल किया। उसने किसी तौर पर भी खुदा को ब्लेम नहीं किया कि खुदावन तूने दिखाया कुछ और है, कर तो कुछ और रहा है, कब मैं बादशाह बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं किया उसने, बल्कि हर रोज उसका तवक्कल जिंदा खुदा पर था। और एक दिन बादशाह ने खुद उसको बुलाया। हालेलुया। वो एक ही दिन में गुलामी के उन तारीकी की पस्तियों से निकलकर मिस्र का बादशाह बन गया। हालेलुया। एक ही दिन में। जब खुदा का वक्त पूरा हो जाएगा तो वो आपकी जिंदगी में लम्हों में तब्दीली लाकर आपको पस्ती से उठाकर तख्ते शाही पर बिठाएगा। वेट फॉर द लॉर्ड्स टाइम। लगातार दुआ करते रहें और हिम्मत ना हारें। और ये कोई और नहीं कह रहा, ईमान का बानी और कामिल करने वाला यीशु कह रहा है। हालेलुया। कि हर वक्त दुआ करते रहें, परेशान ना हो। हालात नजर नहीं आ रहे, बादल मुट्ठी के बराबर नजर आ रहा है, प्रेयर करते रहें। हाँ, यही है वो बादल जो भरकर बरसेगा। हाँ, यही है वो शख्स जो उसको खुदा मेरी सरफराजी के लिए खड़ा करेगा। यही है वो जॉब जो मेरे लिए तरक्की और सरफराजी को लेकर आएगी। हर रोज दुआ करें, हर रोज दुआ करें, ताकि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी के लिए जारी हो, ताकि खुदा का हाथ आपकी जिंदगी पर बड़ा रहे। हालेलुया। हम सीख रहे हैं कुछ। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। सब कहें, खुदावंद के फजल के वसीला से मेरी जिंदगी दुआया जिंदगी बन जाए। खुदावंद के फजल के वसीला से मेरी जिंदगी दुआया जिंदगी बन जाए। आमीन। प्रेज यू गॉड। टोब्लेरे शिकाला राबाना संप्राक्राफी तारा ब्रोसे टेलिया राबाना नाउआरी सिथारा ब्राफिंदारा क्राबाशाना माना माना लाफ्टारा क्राबुशिलिया राब्राफाना माना माना लास्टाना हम तो खुला राबारी फिंदिन तारा बलारा ले फोशाना मुजाला राबाना मिस्टरो बने फिरे मैंने। हालेलुया, हालेलुया। दुआ वो वाहिद जरिया है जिसके वसीला से खुदा आपके लिए और आपके वसीला से नबूती कलाम करता है। हालेलुया।
दुआ के ज़रिया से आप खुदा से अपने लिए नबूती कलाम को रिसीव करती हैं और खुदा आपके वसीला से नबूती कलाम करता है। ना सिर्फ आप अपने लिए रिसीव करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी। जब खुदा के साथ आपका ताल्लुक गहरा होता चला जाता है तो खुदा आने वाले वक्त की बातें आप पर जाहिर करना शुरू करता है। कौमों के भेद, कौमों के लिए रिहाई आपके वसीला से जारी होना शुरू होती है। Ezekiel chapter 37, हिजकिय्याल 37 बाब from the verse 1। यहाँ पर क्या लिखा है? खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी पर में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उसके आसपास चौगिर्द फिराया और देख वो वादी के मैदान में बकशत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, ए खुदावन तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह कि ए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। खुदा जो है वो आपके मुंह में वो अल्फाज डालता है जो कुदरत के हैं और उसके वसीला से जिंदगी जारी होती है। यू स्पीक फॉर समवन और वो हील हो जाता है। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे लिए जिंदगी को मांगता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे लिए कामिल शिफा को मांगता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे लिए खुशहाली को और आसूदगी को मांगता हूं। और खुदा वो आपके अंदर वो अल्फाज डालता है जो आपकी जिंदगी के वसीला से जारी होते हैं। उसने फरमाया तू कह और कलाम कर, तू बोल इन हड्डियों से जो मुर्दा हैं कि वो जिंदा हो जाएं। खुदा आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदर जो है वो अल्फाज डालता है जिसके वसीला से ज़िंदगी पैदा होती है। मुर्दा ज़िंदगियाँ ज़िंदा हो जाती हैं। बहुत से मुर्दे हमें ज़िंदा भी नज़र आ रहे होते हैं। उन मुर्दों से बोलना शुरू करें ताकि उनकी ज़िंदगियों में ज़िंदगी आए। कौन से हैं वो मुर्दे? जो रूहानी तौर पर मर चुके हैं, जिन्होंने खुदा को छोड़कर दुनिया को कबूल कर लिया, जो दुआ नहीं करते, जो खुदा से दूर हैं। जब आप खुदा की हजूरी में जाएंगे और इस बोझ को लेंगे तो खुदा आपके अंदर वो अल्फाज डालेगा जो उन जिंदगियों को तब्दील करेगा और वो जिंदगियां यीशु मसीह के वसीला से, आपके वसीला से वापस आ जाएंगी। यीशु मसीह के नाम में आपके वसीला से वापस आ जाएंगी। वो जिंदगी पुर हो जाएगी, वो जिंदगी खुशहाल और बहाल हो जाएगी। 7वें वर्ष में क्या लिखा है? बस मैंने हुक्म के मुताबिक क्या की? नबूवत की। और जब नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं और एक हड्डी अपनी हड्डी से, यानी हर हड्डी अपनी हड्डी से। जब मैंने बोलना शुरू किया, जब मैंने नबूवत करना शुरू की तो क्या हुआ? जिंदगी आना शुरू हुई। हाँ, जब जिंदगी आना शुरू हुई तो हड्डियां मिलना शुरू हुई। जब हड्डियां मिलना शुरू हुई तो स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। जब स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ तो जिंदगी ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। खुदा आपके वसीला से दूसरों को जिंदगी देना चाहता है। खुदा आपके वसीला से खोए हुओं को ढूंढकर अपने पास वापस बुलाना चाहता है। और आप ही वो वाहिद जरिया हैं जो दूसरों को, जो खोए हुओं को ढूंढकर उसके खानदान में वापस ला सकते हैं। इसलिए दुआ करना शुरू करें कि खुदावन मुझे इस्तेमाल कर। और सबसे डेंजरस प्रेयर पता क्या है? डेंजरस प्रेयर क्या हो सकती है? एनी गैस? सबसे खतरनाक दुआ कौन सी है? खुदावन मुझे इस्तेमाल कर। हालेलुया। सबसे डेंजरस प्रेयर है, तो मुझे इस्तेमाल कर। इब्लीस फौरन चुकन्ना हो जाता है।
आपका दुश्मन फौरन मुतहरिक हो जाता है कि ये शख्स मेरे लिए डेंजरस है। खुदा के लिए अपने आप को पेश करें, उसके काम के लिए अपने आप को पेश करें और ये दुआ करें कि खुदावन मुझे इस्तेमाल कर। और ये डेंजरस प्रेयर आपको ईमानदार होते हुए हर रोज करनी है कि मैं तेरी मर्जी और तेरे कलाम के माफिक इस्तेमाल हूं। हालेलुया, हालेलुया। सो हर रोज बिला नागा दुआ करना शुरू करें ताकि खुदा के कलाम की कुदरत आपकी ज़िंदगी में कसरत से बहना शुरू करे और आपके वसीला से ज़िंदगी जारी होना शुरू हो, आपके वसीला से खुदा की कुदरत जारी होना शुरू हो। और बहुत से जो खुदा से दूर हैं, आपकी ज़िंदगियों के वसीला से वो खुदा के पास वापस आए। इसे मेरे जीजो, कलीसिया में दुआ की ज़रूरत है और आपकी ज़िंदगियाँ जब दुआया ज़िंदगी हो जाएंगी तो बहुत सी रूहों को बचाने का बायस बनेगी। आमीन, आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।